एक बात बताऊं, अभी हरदोई में हमारे एक शिष्य हैं, दीक्षा लिए हुए हैं। पिछले साल नवंबर में उनके यहाँ अखंड रामायण का पाठ था, हमको निमंत्रण दिए थे, आना है गुरुजी। संजोग से हम लखनऊ में ही थे, उनके यहाँ चले गए, वहाँ से 100 किलोमीटर है। गए तो अखंड रामायण का पाठ खूब बढ़िया विधि विधान से खूब हो रहा था, चल रहा था, चौपाइयों का गान। तो हमने उनसे पूछा, हमने मन में सोचा भैया बिना किसी स्वार्थ के ऐसे ही तो कोई पाठ नहीं कराएगा, कुछ होगा जरूर, या तो चाहने वाला होगा इसलिए करा रहा है, या तो कुछ मनोकामना पूरी हुई होगी इसलिए करा रहा है। भगवान के लिए तो भजन करने वाले बड़े बिरले हैं। हमने पूछा, मैंने कहा सुनो, बोले क्या? हमने कहा किस उपलक्ष्य में रामचरितमानस का पाठ करवा रहे हो? गुरुजी इतनी बड़ी कृपा है भगवान की, ये बगल वाला जो प्लॉट है हमारे भाई का था, उनसे मुकदमा जीत गए, बस इसलिए माने थे अखंड रामायण का पाठ हम आज करा रहे हैं। लो, जिस रामचरितमानस में चक्रवर्ती सत्ता श्री भरत जी कह रहे हैं प्रभु आप ले लो मैं नहीं, रघुनाथ जी कह रहे हैं भैया आप ले लो मैं नहीं, उस रामचरितमानस का पाठ आज लोग इसलिए कराते हैं कि भाई से मुकदमा जीत गए। समाज को कितने ज्यादा कथा और दिशा की आवश्यकता है। वही तोता वाला हाल है, महात्मा ने रटा दिया तोता को कि बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा हम फंसेंगे नहीं, तोता रटने लगा, सारे तोता लोग को सिखा दिया, सारे तोता कहने लगे बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा हम फंसेंगे नहीं। लेकिन जब बहेलिया आया जाल बिछाया तो बहेलिया ने सोचा कि अरे बड़ा हल्ला हो रहा है भाई, तोता क्या चिल्ला रहे हैं जरा सुनूं। जैसे ही सुना तो तोता सब कह रहे थे बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा हम नहीं फंसेंगे। अरे बहेलिया ने सोचा कि यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी, ये तो बड़े बुद्धिमान है, जाल उठा के चला गया। ऐसे ऐसे दूसरा तीसरा चौथा सब आए, सब समझ जाते थे कि तोता फंसने वाले नहीं। कुछ दिन बाद एक ऐसा बहेलिया आया जिसने सोचा कि ये लोग जो बोल रहे हैं ये खाली बोल ही रहे हैं कि अपने जीवन में भी उतारा है, जरा देखूं। और ज्यों ही जाल बिछाया सारे तोता रट तो रहे थे कि बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा हम नहीं फंसेंगे, रटते रटते सब आके दाना चुगने लगे और सब जाल में फंस गए। और फंसने के बाद भी रट रहे थे बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा हमको फंसाएगा हम फंसेंगे नहीं, फंसे हैं तो भी रट रहे हैं। मतलब रट तो रहे थे उस ज्ञान को लेकिन जीवन में नहीं उतारा था। उसी प्रकार भगवान की कथा ज्ञान तुम्हारे मस्तिष्क में चाहे जितना हो, जब तक जीवन में नहीं उतारोगे वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। माया रूपी बहेलिया तुम्हें ठग लेगी, फंसा लेगी। अगर बचना है तो 100 तोला ज्ञान में से 1 तोला आचरण श्रेष्ठ है। जीवन में जो भी ज्ञान हो पचा हुआ हो, बहुत ज्ञान है लेकिन आचरण में नहीं है तो वो किसी काम का नहीं। और थोड़ा सा ही ज्ञान हो और अगर आचरण में हो तो समझना हो बहुत आनंद का विषय है। प्रेम से कहो भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की।